जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 वालों के लिए है ये पार्ट 3, ठीक ना। क्लास 11 वालों के है पार्ट 3 ना, ये भाग 3 है, भाग 3 लेके आया हूँ, ठीक ना। भाग 3 भौतिक जगत फिजिक्स का जो था मैंने भाग 1 भाग 2 करा दिया है, भाग 3 वीडियो है, ठीक ना दोस्तों। देखिए इसमें भाग 3 में क्या है दोस्तों, क्लास 11 वालों के लिए है, ठीक ना दोस्तों, क्लास 11 वालों के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ भौतिक के मूल संरक्षण नियम। क्या लेके आया हूँ दोस्तों? भौतिक के मूल संरक्षण नियम। तो भौतिक के मूल संरक्षण नियम क्या होता है दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ। भौतिक के मूल संरक्षण का नियम जो है, कुछ संरक्षण निम्नलिखित होता है, कुछ संरक्षण निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित है, ठीक है, ठीक है ना। तो कुछ संरक्षण निम्नलिखित हैं, ठीक ना। तो जो पहला दोस्तों आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण। भौतिक के मूल संरक्षण नियम कितने हैं? देखिए दोस्तों, भौतिक के मूल संरक्षण नियम लेके आया हूँ परिभाषा, ठीक ना दोस्तों। इस कुछ संरक्षण निम्नलिखित हैं, ठीक ना, निम्नलिखित हैं। पहला है ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशनल ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशनल ऑफ एनर्जी। इसका परिभाषा क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का? देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित हो, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित हो तो निकाय की कुल यांत्रिकी ऊर्जा नियत रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक ना दोस्तों। देखिए फिर से देख लीजिए, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित हो तो निकाय की कुल यांत्रिकी ऊर्जा नियत रहती है, निकाय की कुल यांत्रिकी ऊर्जा नियत रहती है। यह यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक ना दोस्तों। आई होप समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए अगला परिभाषा है, दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण। दूसरा परिभाषा है रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशनल ऑफ लाइनर मोमेंटम, कंजर्वेशनल ऑफ लाइनर मोमेंटम। अगला परिभाषा रेखीय संवेग संरक्षण का है। देखिए इसका परिभाषा क्या है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ आ गया स्टूडेंट। देखिए एक बार और देख लीजिए, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ आ गया स्टूडेंट। देखिए अगला परिभाषा आपका है नेक्स्ट, तीसरा कोणीय संवेग संरक्षण। देखिए दोस्तों, कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशनल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। इसका परिभाषा क्या होगा, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है दोस्तों। एक बार और देख लीजिए, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला है हेडिंग चौथा, ठीक ना। आई होप समझ आ गया स्टूडेंट। अगर देखिए अगला हेडिंग है भौतिक राशि। भौतिक राशि की परिभाषा क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। आई होप समझ में आया। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, कार्य आदि। जैसे दोस्तों द्रव्यमान, लंबाई, समय, वेग, बल, कार्य आदि, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब अगला चलते हैं भौतिक राशि के प्रकार। देखिए अगला हेडिंग है भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। अगला हेडिंग है दोस्तों, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला है मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। जो मूल राशि है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक ना। दूसरा है डेविड क्वांटिटीज। देखिए दोस्तों, जो मूल राशियां हैं, ये मूल राशियां जो होती हैं इसकी डिफिनीशन क्या होगा। देखिए, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि का निर्भर नहीं करती, अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती। वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती मूल राशियां कहलाती हैं। यांत्रिक में द्रव्यमान, लंबाई, समय को मूल राशि कहलाता माना गया, ठीक ना दोस्तों।
यांत्रिक में द्रव्यमान, लंबाई, समय को मूल राशियां माना गया। ठीक ना दोस्तों, क्या है दोस्तों, देख लीजिए एक बार और। वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती मूल राशियां कहलाती हैं। यांत्रिक में द्रव्यमान, लंबाई, समय को मूल राशियां माना गया है। ठीक ना दोस्तों, अगला आपका पहला ये था। ठीक ना, अब दूसरा देखिए, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। ठीक ना, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती हैं तथा इन राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तथा इन राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे देखो, पहले देखो, वे परिभाषा फिर से देख लो एक बार दोस्तों। वे भौतिक राशियां जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती हैं, वे भौतिक राशियां जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती हैं तथा इन राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। इन राशियों पर निर्भर करती हैं तो व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे में देखिए, संवेग, बल, कार्य आदि। ठीक ना दोस्तों, जैसे में क्या है, संवेग, बल, कार्य आदि। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। अगर आप लोग को ये परिभाषा समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बने तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक ना दोस्तों, आई होप समझ आएगा स्टूडेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। बंद करो।